हेलो एंड वेलकम टू वॉल्विज़म। आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैसे बनाएं अपना पहला FBA शिपमेंट। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट्स को अमेज़न के फुलफिलमेंट सेंटर्स तक स्मूथली और एफिशिएंटली पहुंचाने में हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे, अमेज़न सेलर सेंटर का यूज करके शिपमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को FBA के लिए सही तरीके से प्रिपेयर कैसे करते हैं, प्रोडक्ट्स के लेबल लगाने का सही तरीका, पैकिंग टिप्स जो आपके प्रोडक्ट्स को सेफ एंड सिक्योर रखेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप हमारे लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स को कभी मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो आपकी FBA जर्नी को बहुत आसान बना देगी। रेडी हो अपना फर्स्ट FBA शिपमेंट क्रिएट करने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको आ जाना है आपके अमेज़न सेलर सेंटर के होम पेज पे एंड यहाँ से मैनेज ऑल इन्वेंट्री के अंदर जिस भी आइटम को आप शिप करना चाहते हैं उसके सामने ये एडिट ऑप्शन आपको दिखेगा एंड साइड में ये लिस्ट दिखेगी। तो ये क्लिक करके यहाँ पे आप प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे आपको डाल देना है क्वांटिटी। तो आपके उतने बारकोड्स जनरेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 7 ले लेते हैं एंड यहाँ से आप पेपर स्टिकर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। तो हम लेना चाहेंगे 40 लेबल्स पर पेज A4 साइज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। Amazon.in पे आप जाएंगे एंड सर्च करेंगे A4 40 स्टिकर्स। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सेम पीस आप यहाँ से मंगा सकते हैं या आपके लोकल्स में भी कहीं अगर अवेलेबल है तो वहां से आप इसको खरीद के एंड ये 40 बारकोड्स आप सेम टू सेम प्रिंट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रिंटर से। अब जैसे प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे रिमाइंडर आ गया है, प्लीज कवर एनी एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड बारकोड्स विद द न्यू FBA आइटम लेबल्स। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। एंड हमारे बारकोड्स जो हैं डाउनलोड हो चुके हैं, ये देखिए। तो इस तरीके से ये आपके बारकोड्स आ गए हैं। अगर आपने 40 सेलेक्ट किया है तो ये अगर आप 40 आइटम्स सेंड करना चाहते हैं तो ये सिंगल पेज पे 40 बारकोड्स आ जाएंगे। अभी हमने 7 किए हैं तो ये 7 आ गए हैं। आपको ये प्रिंट कर लेना है एंड इसको आइटम्स के ऊपर स्टिक करना है। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको आइटम्स को लेबल करना है। तो ये हमने शीट निकाल ली है, प्रिंट कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 40 बारकोड सिंगल शीट पे आ जाएंगे, तो इस तरीके से ये आ जाते हैं। एंड अब इसको हमें लगाना है इस आइटम के बारकोड के जस्ट ऊपर। तो इसमें से एक निकालेंगे एंड इसके ऊपर लगा देंगे। तो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो जैसा मैंने ये बारकोड निकाल लिया है एंड हमें ये बारकोड जस्ट इस वाले बारकोड के ऊपर चिपकाना है। तो हम इसको ऐसे ले लेंगे, चिपका देंगे। ऐसे करके हम इसे चिपका देंगे। बस ये स्कैनेबल होना चाहिए, डैमेज ना हो, सिर्फ इसलिए हम इसे ऊपर चिपका रहे हैं एक पर्टिकुलर बारकोड के ऊपर। ये हमने कर लिया है। तो ये आपको सारे के सारे आइटम्स के साथ करना है। तो जैसे ये हमारे पास और भी आइटम्स है तो ये हम सब पे चिपका देंगे। तो ये हमने इस प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड लगा दिया है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि जैसे ये प्रोडक्ट जो है इसके ऊपर पहले से एक बारकोड है, तो हम इस पर अमेज़न का बारकोड दोबारा से क्यों लगा रहे हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैंने यहाँ से कुछ ये सेम आइटम अमेज़न के वेयरहाउस में सेंड किए एज माई इन्वेंट्री एंड आपने भी ये सेम आइटम शिप किया अमेज़न के वेयरहाउस में। अब वहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कैसे हो पाएगी कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट किस सेलर का है। अब वहाँ पे काम आता है ये आपका अमेज़न का बारकोड। अब जैसे ही ये स्कैन होगा तो वहाँ पे शो हो जाएगा कि ये पर्टिकुलर आइटम मेरा है या इस पर्टिकुलर सेलर का है। तो ये आइडेंटिटी के लिए हम ये अमेज़न का बारकोड लगाते हैं इसके ऊपर। अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमें ये सारे आइटम्स एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर के देखना है, पैक नहीं करना है अभी हमें। एंड हमें सिर्फ और सिर्फ इसका डायमेंशन और इसका वेट चाहिए। तो हम आइटम इसके अंदर रख के एंड इसका वेट करके देख लेंगे और वो नोट कर लेंगे। तो चलिए इन आइटम्स को इसके अंदर रख के देख लेते हैं। ये ऐसे करके हम इसके अंदर ये सारे के सारे आइटम
बैक, आप इसके ऊपर मारेंगे एक टेप, ये हो गया है हमारा बॉक्स रेडी। अब हम इसका ले लेंगे डायमेंशन। अब हम कर लेते हैं इसका मेजरमेंट। ये आ गया 7.2 इंचेस बाय 3.5। ये हमारा बॉक्स डायमेंशन आ गया, तो इसको हम कर लेंगे कॉपी में नोट। इसका हम वेट और कर लेते हैं। तो ये आ गया 376 ग्राम्स। ये भी हम नोट कर लेते हैं। एंड अब चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो आपको वापस से आपके अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल पे आ जाना है एंड मैनेज ऑल इन्वेंटरी में हमें सेम आइटम पे क्लिक करके हमें क्लिक करना है सेंड इन्वेंटरी पे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये कुछ हमारे सामने खुलेगा एंड अगर आप पहली बार FBA कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे शिप्स फ्रॉम में एड्रेस जो है वो इनपुट करना पड़ेगा। एंड ये आप एक बार एड्रेस डाल देंगे एंड यहाँ से आप अगर हर बार चेंज करना चाहते हैं या कोई डिफरेंट एड्रेस भी यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ से हम एड्रेस डाल चुके हैं एंड ये आप देख सकते हैं कि एक चेकबॉक्स क्लिक है, आई वांट टू शिप विद अमेज़ॉन पार्टनर करियर। आपको यहाँ पे सिंपली यूनिट्स डाल देना है। फॉर एग्जांपल हम 7 यूनिट्स भेज रहे हैं एंड यहाँ पे उसका एक्सपायरी जो कि है 27। तो ये आप इसका एक्सपायरी डालेंगे, रेडी टू पैक पे क्लिक करेंगे एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेप रिक्वायर्ड, नो प्रेप रिक्वायर्ड एंड यूनिट प्रेप एंड लेबलिंग इज डन बाय सेलर। तो ये आप सेलर खुद ही कर रहे हैं, लेबलिंग भी किया है आपने, प्रेप भी आपने किया है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, यहाँ से भी आप प्रिंट कर सकते हैं। जो हमने पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि आप इन्वेंट्री से जाके कर सकते हैं, वो चीज़ यहाँ से भी हो सकती है। एंड पैक इंडिविजुअल यूनिट पे क्लिक करेंगे। हम सारे के सारे बारकोड्स लगा चुके हैं अपने आइटम पे, हम अपना बॉक्स पैक कर चुके हैं। हमें अब चाहिए सिर्फ और सिर्फ बॉक्स लेबल। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 ऑप्शंस हैं, एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स, मतलब सारा के सारा आइटम एक ही बॉक्स में आ जाएगा या मल्टीपल बॉक्स लगेंगे। अगर सारा एक ही बॉक्स में आ जा रहा है तो आप ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो नीचे वाला। अब हम ऊपर वाला सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे एंड जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमें बॉक्स के डायमेंशन एंड वेट चाहिए, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि हमारे केस में अभी आया था 7.5, तो यहाँ हम डाल देते हैं 8 एंड 3/4 था, तो हम 4 एंड 4 डाल देते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर मैं इसको 4.5 डालता हूँ तो ये बॉक्स रेड हो जाएगा। डेसिमल्स में अमेज़ॉन वैल्यू अब नहीं लेता है, तो आपको एक राउंड फिगर करके डालना पड़ेगा। एंड बॉक्स वेट जो हमारा था कुछ अराउंड 370 ग्राम्स, तो वो हम राउंड ऑफ करके 1 LB कर देते हैं उसको। 1 LB इज इक्वल्स टू 450 ग्राम्स। कंफर्म पैकिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। अब ये 2 वार्निंग्स आ गई हैं, बॉक्स वॉल्यूम डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड मिनिमम cubic inch and box weight does not meet the expected minimum 2.62 lbp। तो ये मिनिमम वॉल्यूमेट्रिक वेट एंड आइटम का वेट आ गया है। तो अगर ये कम भी है या इससे ज़्यादा भी है तो उतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, आपको किसी भी पर्टिकुलर बॉक्स का वेट 20 kg से ज़्यादा नहीं रखना है। अगर 20 kg से ज़्यादा हो रहा है तो आपको फिर सेकेंड बॉक्स यूज़ करना है। यहाँ से कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एंड ये जैसे कंफर्मिंग फुलफिलमेंट सेंटर्स, तो यहाँ से आपको एक एड्रेस आ जाएगा जिस पे आपको शिप करना रहेगा। ये बाय एयर अमेज़ॉन पार्टनर कैरियर 1 शिपमेंट। ये आ गया आपका इनबाउंड फीस कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे अपना इन्वेंट्री भेजना है। अमेज़ॉन उसको स्प्लिट कर लेगा ऑल ओवर उसके वेयर हाउसेज में।
ये चीज़ पहले ऑप्शनल होता था, अब ये कंपलसरी हो गया है। तो ये चार्जेस आप यहाँ से और भी देख सकते हैं कि आपको सेंट्रल या वेस्ट में जहाँ पे भी, तो वो मिनिमम पे ही ऑलरेडी रहता है, तो वो ही रहने दीजिए ऐसा करके। एंड अब आपको एक एक्सपेक्टेड डेट देना है यहाँ पे कि आप शिप कब तक कर रहे हैं। तो ये आपको दे दिया कि नेक्स्ट वीक में आप कब तक शिप करेंगे, तो आप एक डेट दे दीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम 11 रख लेते हैं एंड हम पिकअप रखते हैं गेट शिपिंग कॉस्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो भी अमेजोन पार्टनर्ड कैरियर्स हैं वो सब आ जाते हैं। जैसे एक्सशिपमेंट भी है, लेकिन वो मान लीजिए कि हमारे पर्टिकुलर एड्रेस पे नहीं है। तो अगर आप किसी भी मेट्रो सिटीज़ में हैं तो आपके पास एक्सशिपमेंट का भी ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएस का आ रहा है, ये एक्सप्रेस सेवर है, एक्सपेडिट है, ये ट्रांजिट टाइम 6 से 8 दिन में डिलीवरी है, ये 4 से 5 दिन में। तो $3 का डिफरेंस है। अगर हम जल्दी भेजना चाहते हैं हमारा एफबी, तो हमें जल्दी नहीं भेजना है, हम आराम से ही भेजेंगे। इस पर क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू टू शिपिंग पे। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें और जो है अमेजोन हमसे मांग रहा है, आपका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी नेम एंड ओरिजिनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये आपको डाल देना है यहाँ से। तो ये जैसे कि हमने डिटेल्स फिल कर ली हैं एंड फिर नीचे आप आएंगे तो नंबर ऑफ शिपमेंट, ये यहाँ पे आपको कमोडिटी डिस्क्रिप्शन डालना है। तो जो भी आपका आइटम है उसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि ये अश्वगंधा है, तो कमोडिटी डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं हेल्थ सप्लीमेंट। आपको ये डाल के एंड कंफर्म पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे 2 चीज़ें और हैं। पिकअप स्लॉट पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी पिकअप स्लॉट अवेलेबल है उसको सिलेक्ट करके कंफर्म करना है। एंड देन कस्टम इन्फॉर्मेशन फॉर ईच शिपमेंट, तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर्ड वैल्यू डाल देना है, जो भी आपके शिपमेंट का वैल्यू है। एंड यहाँ से आपको ये दोनों ऑप्शन में से क्लियरेंस कैटेगरी एक भी सिलेक्ट कर लेना है। अब कमर्शियल शिपमेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा है तो कमर्शियल शिपमेंट। एंड कुरियर शिपिंग बिल जो आप 5 लाख तक भेज सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनाया गया है, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट के लिए। तो इसमें लेकिन आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे। तो आप इस पर क्लिक करके एंड सेव शिपमेंट पे क्लिक कर देंगे। अब शिपमेंट यहाँ से सेव हो गया हमारा। एंड ये हमारे टोटल चार्जेस हैं जो हमें लगने वाले हैं। आई एग्री पे क्लिक करके एंड एक्सेप्ट चार्जेस एंड कंफर्म शिपिंग, इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक सर्वे आ गया है। अगर आपको कमेंट करना है कर सकते हैं, मैं अभी आपको ये सब बता रहा हूँ तो मैं अभी नहीं करूँगा। एंड ये हमारा एड्रेस आ गया, ये हमको इस एड्रेस पे शिप करना है। एंड कमोडिटी टाइप सब कुछ आ गया। अब यहाँ से हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा बॉक्स लेवल जनरेट हो जाएगा। किस तरीके से उसको हमारे बॉक्स के ऊपर हमें स्टिक करना है, तो ये एक है। एंड इसके साथ में ये 4 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको देने पड़ेंगे आपके यूपीएस से जो भी पिकअप करने के लिए आएंगे। कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, इंडेमनिटी लेटर, CSB 5 का एक डॉक्यूमेंट होगा। ये यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा एंड वो करके फिल करके एंड आपको आपका शिपमेंट कंप्लीट कर देना। तो जैसे मैं आपको ये बॉक्स लेबल भी दिखा देता हूँ। इस तरीके से हमारा बॉक्स लेबल आ जाएगा जो हमें इसके ऊपर स्टिक करना है। तो ये जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि हमने बॉक्स पैक कर लिया है पूरा। एंड ये हमारा शिपिंग लेबल है, बॉक्स लेबल जो हमें इसके ऊपर स्टिक करना है। तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एंड इसके साथ में मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये बॉक्स का टॉप साइड है, ये बैक साइड है, इन दोनों के ऊपर स्टिकर नहीं चिपकाना है। आपको स्टिकर चिपकाना है हमेशा साइड में। जैसे मान लीजिए कि कुरियर सर्विसेज वाले आपके बॉक्सेस को लेके जाते हैं तो वो एक के ऊपर एक रख के स्टैक करेंगे उसको। तो अगर आप ये लेबल इसके ऊपर लगा दोगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए और स्कैन ना हो, तो आपका जो शिपमेंट है वो गुम सकता है। तो बेस्ट है कि आप साइड में लगाओ। तो मैं आपको ये लगा के दिखा देता हूँ। आपको इस तरीके से निकाल लेना है एंड इसको हमें यहाँ साइड में स्टिक कर देना है ताकि ये स्कैनेबल रहे। ये हमने स्टिक कर दिया इस तरीके से एंड ये आपका पैकेज रेडी है FBA जाने के लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन क्रिएटिंग योर फर्स्ट FBA शिपमेंट। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और अब आप कॉन्फिडेंटली अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर्स भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ एंड विदिन 24 आवर्स रिप्लाई भी करता हूँ।
एंड अगर आपको अमेजोन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी सेलिंग ऑन अमेजोन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।